हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज का हमारा टॉपिक है अनएम्प्लॉयमेंट एंड इट्स टाइप। इस टॉपिक से क्वेश्चंस 10th एंड 12th दोनों के एग्जाम में आते हैं। तो आज हम इस टॉपिक को सिंपल लैंग्वेज एंड एग्जांपल्स के साथ समझेंगे। तो आप वीडियो को एंड तक देख लीजिए। मीनिंग ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट: वन हु इज एडल्ट, whose age is 15 to 60 years, who is ready to work at the prevalent market rate of wages, has energy and qualification to work, who is in search of work but is not getting work, such a person is said to be unemployed। मतलब कोई ऐसा पर्सन है जिसकी एज 15 टू 60 ईयर्स तक की है, जो काम करने की एबिलिटी रखता है, क्वालिफिकेशन भी रखता है, काम करना चाहता है एंड काम ढूंढ भी रहा है, बट उसको काम मिल नहीं रहा है, तो वो अनएम्प्लॉयड। If people who demand wages more than the prevalent market rate, who are not in age group of 15 to 60 years, who are handicapped, weak, sick, old, lazy, housewife, etc., those who are not willing to work in spite of being capable are not considered as unemployed। मतलब अगर कोई पर्सन जितना मार्केट में वेज रेट चल रहा है उससे कहीं ज्यादा वेजेस मांग रहा है, या फिर वो 15 टू 60 इयर्स एज ग्रुप में नहीं आता, हैंडीकैप्ड, वीक, सिक, ओल्ड, लेजी या हाउसवाइफ है और जो काम करना भी नहीं चाहता कैपेबल होने के बावजूद भी, तो उसको हम अनएम्प्लॉयड नहीं बोल सकते। सो अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। तो फर्स्ट टाइप है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। ड्यू टू लैक ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज, irregularity in rainfall and lack of alternative employment, farmers have to remain unemployed for 3 to 5 months in India. This is called seasonal unemployment। मतलब जब किसी काम में साल के कुछ ही महीनों में काम मिलता है और बाकी के टाइम काम नहीं होता, इसे बोलते हैं सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। जैसे कि फार्मर्स खेत में फसल लगाने के बाद जब तक वो फसल हार्वेस्टिंग के लिए रेडी नहीं होता है, तब तक फार्मर्स के पास कोई काम नहीं होता, तो वो अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं। Second type है frictional unemployment. So when new technology is introduced in place of old technology, laborers remain unemployed for some time. This is called frictional unemployment। मतलब जब पुरानी टेक्नोलॉजी की जगह न्यू टेक्नोलॉजी आती है और वर्कर्स को नए टेक्नोलॉजी सीखने के लिए टाइम लगता है और नया काम मिलने में टाइम लगता है, तो जो टाइम लगता है इस दौरान इसमें वो अनएम्प्लॉयड रहते हैं और इसको हम बोलते हैं फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। अब जैसे कि समझो फैक्ट्री में मशीन आ गई एंड मैनुअल वर्कर्स को मशीन ऑपरेट करनी नहीं आती, उनके पास ट्रेनिंग ही नहीं है, तो उनकी जॉब चली जाएगी, तो उसको हम बोलेंगे फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। थर्ड है स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। इंडियन इकोनॉमी इज बैकवर्ड एंड ऑर्थोडॉक्स। सोशल बैकवर्डनेस, ट्रेडिशनल ऑर्थोडॉक्सी, कस्टम, इलिटरेसी एंड लैक ऑफ स्ट्रक्चरल फैसिलिटीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। मतलब जब देश की इकोनॉमी बैकवर्ड हो, लोग ज्यादा पढ़े लिखे ना हो और उनके पास स्किल्स ना हो, तो उसको हम बोलते हैं स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। मतलब जॉब्स अवेलेबल है बट लोग अवेलेबल नहीं है जो ये काम कर पाए, जॉब की रिक्वायरमेंट एंड इंडिविजुअल का जो स्किल है वो मैच नहीं हो पा रहा है, सो इसको हम बोलेंगे स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। एग्जाम्पल, अब हमारी जो इकोनॉमी है वो आईटी बेस्ड हो रही है पर लोगों के पास आईटी का स्किल्स ही नहीं है, तो वो हम बोलेंगे स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। फोर्थ टाइप है डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। Sometimes more than required number of workers are involved in an occupation. Even if a few laborers are removed from work, no decrease is recorded in total production. So these extra laborers are said to be unemployment in the disguised way। मतलब कभी कभी क्या होता है, जरूरत से ज्यादा लोग कोई एक एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं, अगर उनको हम हटा भी दे तो भी प्रोडक्शन में कोई भी असर पड़ेगा नहीं। समझो कि कोई ऐसा फार्म है जहाँ पे 10 लेबरर्स काम कर रहे हैं, अगर हम 10 के बजाय 5 को ही रखें और 5 को हटा दे, तो भी जो प्रोडक्शन था उतना ही था, उसमें कोई भी चेंजेस आया नहीं। इसका मतलब जो 5 हमने हटा दिए वो कौन थे? डिस्गाइज थे। Fifth type है industrial unemployment. In the industrial field, if anyone has to remain unemployed for short term or long term due to changes taking place in the industrial sector, such a situation is called industrial unemployment। मतलब कि जब इंडस्ट्री में कोई चेंजेस आए, जैसे कि रिसेशन आ गया या फैक्ट्री बंद हो गई या प्रोडक्शन कम हो गया, तो उस टाइम पर जो एम्प्लॉय था वो शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म के लिए अनएम्प्लॉयड हो गया, उसको हम बोलेंगे इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट। Sixth type है educated unemployment. So if a person has obtained at least
secondary education or degree and is unemployed, he is called educated unemployed. मतलब अगर कोई ऐसा पर्सन है जो पढ़ा लिखा है, जिसके पास डिग्री है और उसको जॉब नहीं मिल रही, वो जॉब्स के लिए अप्लाई कर रहा है, इंटरव्यूज दे रहा है, बट उसको जॉब नहीं मिल पा रही है, तो उसको हम बोलेंगे एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, टॉपिक क्लियर हो गया होगा। अगर आपके पास कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।